टाइगर 3 का जब ट्रेलर देखा मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि सलमान जी को समझना चाहिए कि 10 साल से जो काम कर रहे हैं, 10 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता वही सारी चीज़ों में। एक डेकेड है को एक नई जनरेशन आती है, हर एक जनरेशन का एक नया बिहेवियर होता है। जो जनरेशन तुम्हारी मूवीज़ आज देख रही है वो शायद पिछले टाइम पे नहीं देख रही थी, या फिर वही जनरेशन है, यू डोंट नो, आप उनसे कैचअप नहीं कर सकते। रेलेवेंसी बनाना काफ़ी ज़रूरी है, और ये रेलेवेंसी टाइम टू टाइम कमल हसन जैसे एक्टर्स भी समझा है, पर सलमान खान नहीं समझा है। सलमान का ये बात होता है कि मैं अगर मेहनत कर दूँ तो ट्यूबलाइट जैसी फिल्म आएगी, पर भाई अगर आप मेहनत करोगे तो शायद नहीं भी आ सकती है। शाहरुख ने भी तो 4 फ्लॉप्स ही है, शाहरुख भी मेहनत कर रहा था। ऐसा नहीं है, ये जो स्टारडम है आपका, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको स्विच करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप्स भी आएंगे, पर एट द एंड आपकी मेहनत अप्रिशिएट की जाएगी सलमान भाई। टाइगर 3 का ट्रेलर काफ़ी जेनरिक था, वो जो बेसिकली यशराज जो दिखाता है ऑलमोस्ट हर ट्रेलर में वो वैसा ही था। और कोई भी स्पाई यूनिवर्स जब आता है या यशराज का मूवी आता है तो समझ में आता है कि यही होने वाला है, तो उसमें कोई स्पेशल नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। टाइगर के मैसेज देखने के बाद मुझे ये लगा कि शायद कुछ स्पेशल होगा, पर डिसअपॉइंटेड। टॉवेल सीन, कैसे सलमान की फैमिली को अटैक कर रहे हैं, फिर एक छोटा सा लुक इमरान हाशमी का एज ए विलन। मुझे लगता है जो विलन होता है उसको कम दिखा के आप क्यूरोसिटी नहीं बढ़ा रहे हो, आप पिक्चर का मार्केट ऑलरेडी डाउन कर रहे हो। विलन ज़्यादा दिखना चाहिए ट्रेलर में, तब जाके लोगों को मज़ा आएगा, और हीरो कम दिखना चाहिए। पर यशराज ने कोई अलग ही टैक्टिक लगाई है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है पूरे ट्रेलर में अगर सब लोग दिखते हैं और एंड में एक छोटा ग्लिम्स होता है टाइगर का, तो लोग ज़्यादा उत्साही होते हैं थिएटर में जाने के लिए। हालांकि अभी भी हैं लोग, क्योंकि लोगों को सिर्फ सेलिब्रेट करना है बॉलीवुड के फिल्म। शाहरुख भाई ने वो एक लाया है अभी कल्चर, शाहरुख भाई ने वो सेलिब्रेशन वाला मोड जो था, जो गया था बॉलीवुड का 5 साल से, वो वापस से लाया है। तो बेसिकली लोगों को फिल्में देखनी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उसमें अगर आप सेम चीज़ें करने लगोगे तो मुझे लगता है लोगों का भी मन दुखेगा एक पॉइंट पे। और मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसमें एक मेन हाथ जो होता है वो सलमान भाई का है। सलमान भाई, आपको स्क्रिप्ट अच्छी मिल नहीं सकती, ये हो नहीं सकता। आपके पास अप्रोच तो होती होंगी, भले आप नहीं करते होंगे, और अप्रोच करने वाले भी थोड़े पीछे हटते होंगे, क्योंकि सलमान भाई ऐसे फिल्मों को खड़ा ही नहीं करते। पर अगर आप किसी दिन तुम्बाड़ जैसी फिल्म में एज ए हीरो आते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसा आपको लगता है? आपका हीरोइज़्म कम हो जाता कहीं से? एक बार एक कैरेक्टर रोल देख के देखो आप, अच्छी फिल्म है, किसी का रीमेक मत लो। शॉर्ट रीमेक इज़ अ फ्लॉप। अगर आप रीमेक करने जाते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसी फिल्म नहीं बना पाते हो जो वो डायरेक्टर ने की थी। कभी कभी तो वही डायरेक्टर अपने डायरेक्शन को रिपीट नहीं कर पाता है, और ऐसे मैंने बहुत बार देखा है। इट्स अ रिवाइवल टाइम सलमान भाई। मैं आपसे एक्चुअली बहुत मोहब्बत करता था, एज अ फ़ैन था मैं आपका। एक टाइम पे एक ज़माना था जब आपका फ़ैन हुआ करता था मैं, मास सिनेमा आपका पसंद था मुझे, और एज अ फ़ैन मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो पुराने सलमान खान जो थे, चुलबुले से एग्रेशन सब कुछ होता था उनमें, और वो देखने में मज़ा आता था। अभी 1 डायमेंशनल 1 टोन्ड एक्टर दिखते हैं, और वो एक्टर को इतना पता है कि मेहनत नहीं करनी है, और जब जहाँ पे कोई चीज़ नहीं जमती वहाँ पे बॉडी डबल यूज़ करना है, तो वो थोड़ा सा मुझे खटकता है। टाइगर 3 का यही बोलूँगा, अगर हिट गई तो ठीक है, प्रोड्यूसर्स की चांदी है, और अगर कम कमाई तो समझ लो ऐसे फिल्म तो मत बनाओ, और कमाई भी तो मुझे लगता है थोड़ा वेकअप कॉल लेना चाहिए आपसे। ज़्यादा तो कमाएगी नहीं है, पर अगर कमा ली तो फिर भी याद रखना चाहिए कि ऐसे मिस्टेक्स ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट टू सी एंड टेक केयर।